बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मोर देन 24 आवर्स जो होते हैं डे एंड नाइट शिफ्ट्स के आवर्स कैलकुलेट करने का तरीका आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डेट एंड टाइम एक ही सेल में अगर लेकर आना है, जैसे मिसाल के तौर पर 5वां महीना है और ये फर्स्ट डेट है और ये मैंने 5/1 किया और टाइम इनका हो रहा है 9 बजे इन एंटर। तो ये टाइम इन हो गया और ड्यूटी इन्होंने करी है 3 दिन मुसलसल। तो इनका टाइम आउट हुआ 5वां महीना और 4 तारीख और उसके बाद 5/4 हो गया स्पेस और 5 बजे ऑफ किया इन्होंने। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ कॉलन एंटर इस तरह से। और अगर इसको पीएम करना है तो यहाँ से एएम की जगह पीएम कर दें तो 17 फॉर्मेट हो जाएगा 24 घंटे का। तो इस हिसाब से इन्होंने इन किया टाइम। टाइम आउट। अब इसके अंदर समझाना क्या है, कुछ कैलकुलेशन करेंगे और फिर इसका फॉर्मेट आवर्स मिनट का और डेट का अलग अलग अगर सेल में हमें शो करना है डिस्प्ले टाइम को और डेट को, वो कैसे करेंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद एक शीट बनाएंगे, शीट के अंदर पूरी कैलकुलेशन करेंगे अगर सभी एम्प्लॉइज़ की हमें कैलकुलेशन करनी है और इस तरह से टाइम की कैलकुलेशन करनी है। मोर देन 24 आवर डे एंड नाइट शिफ्ट आवर्स कैलकुलेट। तो सही है। पहली चीज़ तो हमने ये टाइम इन टाइम आउट कर लिया इस तरह से कि ये 5वां महीना फर्स्ट डेट को ये इतने बजे इन हुआ, फिर टाइम आउट इतने बजे हुआ। इसको हम सिंपली अगर देखें तो डे एंड आवर्स एक ही सेल में अगर लाना है हमें तो इसके लिए हम कहेंगे इक्वल, इसको माइनस करें इसके साथ टाइम इन। तो ये आंसर इस तरह आ रहा है Ctrl+1 फॉर्मेट कस्टम और यहाँ जर्नल से जाएंगे 2 दफ़ा डी प्रेस करेंगे, यहाँ पर स्पेस। अपना ये फॉर्मेट हम बना सकते हैं। पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शाह इस्लाम बताया है कि नंबर फॉर्मेट जो होते हैं कस्टमाइज़ होते हैं, बने बनाए डेट एंड टाइम के फॉर्मेट जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में दिए हैं उसको चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं और अपना अगर बनाना है तो हमें कस्टम फॉर्मेट होता है, यहाँ से भी हम बना सकते हैं। तो कस्टम फॉर्मेट का यूज़ कर रहे हैं। डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल शाह इस्लाम पर जाकर यूट्यूब पर आप वॉच कर सकते हैं वीडियो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की। तो आवर मिनट हमें करना है। पहले हमने डी करा, हमें कहा कि जो डी फॉर्मेट होगा 0102 की डेट के फॉर्मेट में चाहिए और एच हावर और इसके साथ ही कॉलन दे दिया हमने शिफ्ट के साथ और मिनट के लिए प्रेस कर दिया। एंटर करके ऐसे ओके करेंगे तो यहाँ देखें 3 दिन टोटल और 8 घंटे इन्होंने ड्यूटी करी, यानी 9 बजे इन में और 5 बजे ऑफ हुआ है। तो 3 दिन तक इन्होंने मुसलसल जो है वो 8 घंटे ड्यूटी करी है। इसी तरह अगर मुझे डे अलग रखना है तो वही सिंपल डे का कॉलम अलग बना लें और आवर्स जो होंगे वो आप अलग बना लें इस तरह से। इसको सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। टाइम आउट माइनस टाइम इन Ctrl+1 और इस दफ़ा जहाँ जर्नल में हमने डी एच और प्रेस करा था यहाँ सिर्फ डी कर दें तो यहाँ देखें डेज अलग हो गए और सेम वही कैलकुलेशन इक्वल टाइम आउट माइनस टाइम इन और इसका भी फॉर्मेट वही देना है। तो सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर से ये आवर मिनट का Ctrl+1 और यहाँ से जो फॉर्मेट था इसका डी दोनों का हटाकर ओके कर दें तो आवर्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। देखें इस तरह से इनके। अब नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करनी है उसका पेरोल कितना होगा, तो पर आवर जो होगा वो कंपनी बताएगी आपको कितने आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है। यहाँ हम कर देते हैं रेट मिसाल के तौर पे 10 है और 10 के बाद इसका अमाउंट हमें निकालना है। तो इसके लिए हम आएंगे इक्वल। फर्स्ट हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी, वरना अगर कोई बात क्लियर नहीं है कमेंट करके पूछ लिएगा या वीडियो को रिवाइंड करके फिर आप वॉच कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके देखिएगा इसकी। इक्वल के बाद जो डे एंड आवर्स हमने सेलेक्ट किया है इस सेल को क्लिक किया, मल्टीप्लाई 24 आवर्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे 24, खुद ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई 24 और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे रेट एंटर। अब ये टाइम फॉर्मेट में आंसर आएगा इस तरह से, लेकिन हमें रुपीस में चाहिए तो इसको आप नंबर सेक्शन से बताया था मैंने, कंट्रोल होता है तब हम सेल का यहाँ से आएंगे, कस्टम आ रहा है खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको आप यहाँ से कर देंगे जर्नल। तो 800 यहाँ पर ये अमाउंट आ गया। अगर इसको हम कम करते हैं पर आवर रेट जो होंगे तो अमाउंट भी हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरी आप लिस्ट बना सकते हैं एक शीट।
ये मैंने सिंपल एक ही एग्जांपल देकर समझाया एज एन एम्प्लॉय नेम, और जिस दिन वो जो मतलब आ रहे हैं जितने बजे वो कैलकुलेट करके आप उसको डेली वेजेस के जो होते हैं वो रिकॉर्ड आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो मुझे देनी है वो रेगुलर अगर जैसे आवर्स होते हैं इसमें हम नेम कर लेते हैं टाइम इन, टाइम आउट, आवर्स, रेट, अमाउंट। तो यहाँ एम्प्लॉय नेम आ जाएंगे सारे, और टाइम इन और एक दो नाम कर लेते हैं। टाइम इन 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए। ये इस तरह से हमने सारा टाइम इन टाइम आउट कर लिया। टाइम इन और टाइम आउट जो करेंगे वो 24 घंटे के हिसाब से करेंगे। और इसको जो है यहाँ पर हम कर लेते हैं कि शाम में इन हुआ टाइम इन का। उसके बाद ये 5 बजे ऑफ किया इन्होंने, 6 बजे ऑफ किया, 4 बजे ऑफ किया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने 6 बजे ऑफ किया, और इन्होंने भी 5 बजे ऑफ किया। ये गए हैं सुबह 9 बजे। तो इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे आवर्स? अगर सिंपल हमें जैसे AM to PM आवर्स कैलकुलेट करने, तो उसका तो सिंपल तरीका ये होता है कि हम इक्वल करेंगे, टाइम आउट माइनस करेंगे टाइम इन। मेरे पास यहाँ C5 सेल एड्रेस है, माइनस B5 टाइम आउट C5 में और माइनस B5 में टाइम इन। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे वो सेल एड्रेस इधर आ रहे होंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे तो ये तो सही 8 घंटे हमारे पास आ गया। इसका रेट लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका रेट क्या है 20 पर आवर दे रही कंपनी। तो इक्वल इसको हमने मल्टीप्लाई करा इसके साथ, तो अमाउंट आ गया हमारा। जर्नल करेंगे तो रुपीस में आ जाएगा अमाउंट। डबल क्लिक कर रहा हूँ, एक चीज़ इसमें मिस हो गई है, इसको मल्टीप्लाई करना है 24, फिर मल्टीप्लाई होगा ये रेट, एंटर, और जर्नल फॉर्मेट कर देंगे यहाँ से। तो देखेंगे 160 अमाउंट आ गया हमारा। फिर देख लें इक्वल आवर्स मल्टीप्लाई 24 और फिर मल्टीप्लाई रेट। तो इस तरह तो हमारे पास आंसर आ रहा है। जनरल फॉर्मेट रखना है, फिर मैंने बता दिया आपको, जनरल फॉर्मेट करेंगे तो अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन हमारी जो कंडीशन हम फार्मूला लगाते हैं एक्सेल में वो हमेशा ड्रैग होता है। जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ जो PM to AM के आवर्स हैं उसमें मसला आएगा, हैश बने में आ गया। अगर इसका हम बड़ा भी कर रहे हैं तो कोई यहाँ पर सोल्यूशन नहीं हो रहा और हैश ही शो हो रहा है क्योंकि एरर है। तो ये जो माइनस सिंपल होता है ये AM to PM तो कैलकुलेट करेगा, लेकिन PM to AM जो आवर्स होंगे उसमें माइनस आ जाता है। इस तरह से हैश बने में आ जाता है। और जाहिर सी बात है जब हैश बने में आ रहे हैं तो जब हम सब हर फार्मूला ड्रैग करते हैं तो सब में ही हमारे पास ये प्रॉब्लम आएगी। इसके रेट चेंज कर लेते हैं। ये 10 के हिसाब से पे करना है, ये 15 के हिसाब से, ये 8 के हिसाब से, ये 12 के हिसाब से। तो इसकी वजह से देखें ये माइनस में जा रहा है, वैल्यू माइनस में जा रही है वैल्यू। इसको डबल क्लिक करते हैं तो इसका सोल्यूशन ये है, जो हमने टाइम आउट माइनस किया था टाइम इन, प्लस का साइन करेंगे, ब्रैकेट ओपन बोर्ड मास मेथड, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे टाइम आउट को हमने कहा ये लेस देन है टाइम इन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद ड्रैग करेंगे तो ये सोल्यूशन हमारा ठीक हो जाएगा और इसके जो आवर्स होंगे वो पता चल जाएंगे। 16 घंटे इन्होंने काम किया और रेट इसके क्या है 24 और 25 के हिसाब से पे करना है, तो इनका अमाउंट भी हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। ऑल सिलेक्ट, ऑल बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर, बाकी हेडिंग्स वगैरह देनी है यहाँ पर ऊपर टॉप। तो ये दो फॉर्मेट थे, दो एग्जांपल मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिए। जब एक से ज़्यादा दिन की कैलकुलेशन होगी वो, या फिर डे एंड नाइट शिफ्ट आवर्स कैलकुलेट करने, तो उसमें ये दोनों आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंसर्ट पे जाएंगे, हेडिंग दे देते हैं यहाँ से टैक्स, टैक्स में आएंगे वर्ड आर्ट में हमारे पास चाहिए हुआ है
कंट्रोल ए सिलेक्ट, और यहाँ पर आ जाएगी ये हेडिंग, फॉर्मेट, शेप फिल, डे एंड नाइट शिफ्ट आवर्स कैलकुलेट। इसको यहाँ रख लेते हैं कि ऊपर वाली जो एग्जांपल मैंने समझाई है वो प्रैक्टिस करके देख लिएगा, वीडियो के स्टार्ट में थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो ये थी जो मैंने अभी बताई है लास्ट में आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोनों एग्जांपल अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको यहाँ से लेवल कर लेते हैं यहाँ तक, और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ से जाएंगे फिल में कर देते हैं कलर से अलाइन, बोल्ड या फिर येलो। इस तरह से सिलेक्शन, व्यू में जाएंगे, जूम टू सिलेक्शन। तो प्रैक्टिस करके देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो होगी उनकी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी। और जो सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर बनता है, कमेंट करके बताएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।